हेलो एवरीवन, आइए सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, बोर्ड के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है और समझने के पर्पज से भी। देखिए गिवन क्या है हमें, इफ 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल्स टू 4, फाइंड आउट क्या करना है 3 sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं आप ध्यान से देखिए, इसमें जो आपको sin थीटा के साथ किया है वो 5 है, मल्टीप्लीकेशन कोफिशिएंट जो दिया हुआ है, तो 5 sin थीटा है, मल्टीप्लीकेशन में 5 है। और आप देखेंगे जो हमें निकालना है उसमें 5 के साथ क्या है cos थीटा, यहाँ sin थीटा है और यहाँ क्या है cos थीटा। सिमिलरली आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 के साथ में क्या है cos थीटा, और यहाँ पे 3 के साथ में क्या है आपका, यहाँ 3 के साथ cos थीटा और यहाँ 3 के साथ में sin थीटा। तो जब इस तरीके से अपोजिट ट्रांसवर्सल दिए होते हैं तो हमें करना क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सिंपली साइन और कोस को, जो हमें गिवन कंडीशन है उसको स्क्वायर में चेंज करना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्व करने की। तो जो हमें इक्वेशन दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमें इक्वेशन में करना क्या है, सबसे पहले हमें इसको स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ दी साइड, ठीक है, दी साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वायर कर लेंगे। जैसे ही हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 16। सिंपली आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से खोल सकते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम सॉल्व करते हैं तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 5 sin थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस, अब आप इसको आगे लिखेंगे 3 cos थीटा क्या है यहाँ पे आपका b, तो हो जाएगा आपका 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि प्लस में हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे वैल्यू हमने प्लस में खोली है, तो हो जाएगा आपका 2 × 5 × 3, 2 × 5 × 3 और साथ में क्या है मल्टीप्लिकेशन में 5 sin थीटा था तो sin थीटा देन cos थीटा और इक्वल्स टू क्या है आपका 16। ठीक, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें 25 sin थीटा स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, लेकिन हमें 5 को चेंज करना था cos के साथ में और 3 को लाना था हमें sin के साथ में। तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस साइन को हमें cos में चेंज करना होगा। आप आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की जानते हैं, ठीक है, क्या होती है आपकी sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये दोनों आइडेंटिटी अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 25 मल्टीप्लाई में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे यहाँ से 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। आगे का कितना हो जाएगा आपका 2। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने यहाँ पे cos में जो यहाँ पे साइन में 25 दिया हुआ था, साइन के साथ जो 5 था उसे हमें cos के साथ लाना है, 5 को cos के साथ लाना है। तो हम यहाँ भी सिमिलरली लेके चलेंगे, इस 5 को हम ले लेंगे cos के साथ में, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 × 5 cos थीटा मल्टीप्लाई 3 sin थीटा इक्वल्स टू 16। ये स्टेप आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि आप कन्वर्ट किस चीज़ को कर रहे हो, ठीक है। आपको मल्टीप्लिकेशन का 5 और 3 किसके साथ चाहिए, जिसके साथ आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ अंदर आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, हो जाएगा 25 माइनस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा। बेटा यहाँ बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हमें बनाना क्या है, हमें चाहिए क्या, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो 2 × 5 cos थीटा मल्टीप्लाई 3 sin थीटा इक्वल्स टू 16। अब आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो देखिए सिंप्लीफाई हो गया, 25 और 9 कितना हो जाएगा आपका 34, तो ये हो गया आपका 34। अब आप देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है, और यहाँ क्या है प्लस। अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ से माइनस कॉमन लेकर तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये प्लस में से बाहर माइनस कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2 × 5 cos थीटा मल्टीप्लाई 3 sin थीटा इक्वल्स टू 16। 34 जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चला जाएगा। अब आप यहाँ देखिए ध्यान से, माइनस आपका बाहर है। अब हम यहाँ पर अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब यहाँ पर जो हमें a की वैल्यू लेनी है, आप कहेंगे कि a की वैल्यू सिंपली आपको cos थीटा में दिख रही है, इसको हम लिख सकते हैं 5 cos थीटा का स्क्वायर। पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 5 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 sin थीटा का होल स्क्वायर, और ये तो आपका दिया ही है 2 × 5 cos थीटा मल्टीप्लाई 3 sin थीटा इक्वल्स टू 16 माइनस 34 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 18। अब माइनस से यहाँ माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया। अब आप ये देखिए, अगर आप इसमें फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं आइडेंटिटी की, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे जो हमें फाइंड आउट करना था, ध्यान से देखिए, उसमें cos की टर्म कैसी है माइनस में और साइन की टर्म क्या है उसमें प्लस में। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को इंटरचेंज कर लेंगे, साइन को पहले लिख लेंगे और cos को बाद में। तो हमने क्या अज्यूम करना है, हमने अज्यूम करना है और यहाँ पे हमें बना लेना है इसको पहले लिख के a की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा a प्लस ये हो गया हमारा b, 3 sin थीटा स्क्वायर होल स्क्वायर और 5 sin cos थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका सेम रहेगा। 2 × a की वैल्यू क्या है 3 sin थीटा
और मल्टीप्लाई 5 cos थीटा इक्वल्स टू 18। देखिए हो रहा है ना काफ़ी सिंपल। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो किसका फॉर्मूला बन गया है आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी। तो 3 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा का होल स्क्वायर, ये आपकी बन गई आइडेंटिटी इक्वल्स टू किसके आ गई, 18 की। अब आप इसको सिंपली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कर लीजिए। 3 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा इक्वल्स टू √18। आप अगर √18 को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, देखिए अभी करके बताते हैं। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम। अब हमें जो चाहिए था, जो फाइंड आउट करना था, वो हमारे पास आ चुका है। इसको लिख सकते हैं √18 को 9 × 3, तो 9 में से 9 × 2, ठीक है, 9 2 जा 18। तो √9 क्या होता है आपका, √9 होता है आपका 3। तो ये आपका आ जाएगा 3 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 √2। ये आपका आ गया सॉल्यूशन निकल के, जो हमसे फाइंड आउट कराना था। कि कितना ही इजी क्वेश्चन है ना, दिखने में टफ था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। आप इस तरह के और क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं आता है तो हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्यूचर के लिए सेव करके रखिए। और इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए, हमसे कनेक्ट होने के लिए प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कीजिए।